हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आप लोग को जो पहले बताया था कि 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज लेकर आऊँगा, तो आज मैथ का पहला क्लास है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है CBT2 के लिए, ग्रुप डी के लिए, जैसे CGL और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद मैं रीजनिंग का भी इसी तरह का 1000 क्वेश्चन का सीरीज लेके आऊँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए जितना हो सके उतना दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को अच्छे से देखें और कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करें। और अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा, प्लस जीके से रिलेटेड नोट्स भी मिलेगा। तो इसीलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो 1000 क्वेश्चन का सीरीज है उसका पहला लेक्चर है, तो आप लोग अच्छे से देखें और कंसेप्ट को सीखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ़ 80% ऑफ A इक्वल टू 50% ऑफ B एंड B इक्वल टू X% ऑफ A, देन द वैल्यू ऑफ X इज। यदि A का 80% बराबर B का 50% है और B बराबर A का X% है, तो X का मान ज्ञात करें। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने में सरल लग रहा है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वो कैसे सॉल्व करना है, देखिए 80%। तो आप परसेंटेज के वीडियो को देखिएगा, जो मैं परसेंटेज पढ़ाया है, तो वहाँ से आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैथ और रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कंसेप्ट के साथ सभी क्वेश्चन को बताया गया है। बहुत सारा वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए 80%, यानी कि 80% ऑफ A इक्वल टू 50% ऑफ B, ठीक है। तो 80%, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दें, 8 से 8 परसेंटेज कैंसिल हो गया। यानी कि आप जो क्या लिख सकते हैं, 8A इक्वल टू 5B, ठीक है। 8A इक्वल टू 5B लिख सकते हैं। देखिए पूछा क्या गया है, B जो है A का कितना प्रतिशत है। तो इसमें क्या करना है, B सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। A इक्वल टू 5/8B, ठीक है। अब पूछा क्या, B जो है A का कितना प्रतिशत है। तो B पूछा, यानी कि B जो है A का कितना प्रतिशत है। तो इधर ले आएंगे तो 8 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, यानी कि A। तो यही तो पूछा है कि कितना प्रतिशत है। तो B A का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 8/5, तो 8/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 8/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको 8 है और 5 है, तो 5 को 100 बनाना है, यानी कि इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे आपका 100 हो गया, यानी कि परसेंटेज हो गया, और इधर 108 दूना 16, यानी कि 160% जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं और दूसरा तरीका। जितना तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उतना आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। तो ये तो एक पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड देखिए। अब इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, 80/100, जिसको कुछ भी नहीं आता, 80/100 इक्वल टू A, 50/100 इक्वल टू B। यहाँ से भी कर सकते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, वो चीज़ आएगा 8A इक्वल टू 5B। सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसी तरह आप B A को निकाल सकते हैं। तो B जो है A का कितना प्रतिशत है, तो 160 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, द गेन परसेंटेज इज। 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो पूछा गया है कि जो CP है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है, तो कैसे करेंगे, जो 36 की बुक है उसका कॉस्ट प्राइस जो है 30 सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, कट करेंगे पहले, यानी कि 6 बार में और ये 5 बार में, यानी कि CP/SP जो होगा आपका, CP/SP कितना होगा, CP 5 हो गया, SP 6 हो गया। तो जब भी हम देखते हैं प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, यानी कि CP में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, यानी कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस का जब भी होता है, लाभ और हानि का जब भी देखते हैं, तो हमेशा
सीपी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। जब कुछ भी नहीं दिया हो, कभी कभी पूछा जाता है कि सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालना है, लेकिन अधिकतर जो होता है वो सीपी के रिस्पेक्ट में वो होता है। रियलिटी जो होता है सीपी के रिस्पेक्ट में हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। तो ये आपका आगे देखिए, तो सीपी से कंपेयर करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 1/5, 1/5, तो 1/5 का फ्रैक्शन क्या होता है 20%, तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट यानी कि लाभ का क्या पता है, प्रॉफिट बाय सीपी, यानी कि ठीक है लागत मूल्य, तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30% आर इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ, दो क्रमवार भट्टे 10% और 30% किस एक भट्टे के बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इफेक्टिव डिस्काउंट होता है, माने इफेक्ट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट, माने दो क्रमगत छूट देने पर परिणाम छूट क्या होता है। तो सबसे पहले जब भी आपको डिस्काउंट निकालना है, तो जब आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है तो कितना है 10%, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि 10% प्लस 30% माइनस 10 गुना 30/100, 1 0 2 0 कैंसिल, यानी कि 40 माइनस 3 यानी कि 37% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप क्वेश्चन को गौर करें और क्वेश्चन को समझने का कोशिश करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप जहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, उससे क्या होगा आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What sum of money must be given at simple interest for 6 months at 4% per annum in order to earn ₹150 इंटरेस्ट। 1,500 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। तो एक किसका क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो साधारण ब्याज के लिए सबसे पहले जो होता है आपको पता होना चाहिए रेट, इसमें रेट कितना दिया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रेट जो है आपको कितना है 4%। साधारण ब्याज जब भी निकालते हैं हम ईयरली निकालते हैं, तो जो ये टाइम दिया हुआ है, टाइम आपको क्या है 6 मंथ, इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे यानी कि 6/12 यानी कि 1/2 साल हो जाएगा, ठीक है। अब निकालना क्या, इंटरेस्ट दिया हुआ है, मैंने SI इक्वल टू क्या होता है PRT/100, ठीक है। तो SI कितना है 150, 150, ठीक है। ब्याज और प्रिंसिपल निकालना है कि आपको प्रिंसिपल निकालना है यानी कि साधारण ब्याज पर दिया गया है, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है यानी मूलधन निकालना है, तो 150 P मूलधन निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4 है, टाइम कितना है 1/2 और आपका 100। तो यहाँ से आप 2 बार में कट जाएगा, ये आपका 150 जो 75 बार में कट जाएगा, यानी कि मूलधन जो प्रिंसिपल होगा आपका 7500। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब क्वेश्चन आप एक सभी टॉपिक का अलग अलग क्वेश्चन लेके आए, ताकि आपका सभी कंसेप्ट जो रिवाइज होते रहेगा। इसीलिए आप सभी वीडियो को देखें और कंसेप्ट को सीखें, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ A is to B 7:9 and B is to C is 5:7 then what is A is to C। तो आपको बताया है पहले तरह बहुत सारे वीडियो में बताया था कि जब भी आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले लिख लीजिए रेशियो A B और C। तो A कितना है 7:9, B क्या है 5:7। अब इधर जो बच गया उसको लिख दीजिए। यहाँ पर क्या हो गया, इसके बाद राइट साइड में जो है वही लिख दीजिए 9 और 5 है, तो लेफ्ट साइड में क्या 5 लिख देंगे। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 जा 35, 7 5 35, 5 9 45, ठीक है, और इधर 63। ABC का रेशियो निकल गया। पूछा किसका है, A और C का रेशियो पूछा है, तो A और C का पूछा है।
तो ए का कितना है 35 और सी का कितना है 63, यानी कि अब 7 से कट जाएगा, यानी कि 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63, 5:9, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप इसको सॉल्व करना है। मिला जुला के आपको जो बी है, बी रेशियो है, इसको बराबर करना है। तो इस तरह भी कर सकते हैं। इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा को, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। तो वही मेथड है, दो तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिल के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए जो है किसी काम को 6 दिन में कर रहा है और बी जो है उसी काम को 9 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, मतलब तो 18, यानी ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों से कट जाए। तो इसका एफिशिएंसी माने कार्य करने की क्षमता, ये क्या टोटल वर्क है, टोटल वर्क मतलब पूरा काम जो करना है, जो भी काम माने पूरा काम कितना है, टोटल वर्क आपका 18 है। तो टोटल वर्क 18 है, तो ये जो है 18 काम है, लेकिन वो 6 दिन काम कर रहा है, यानी कि ये 3 दिन में पूरा काम कर लेगा। इसका एफिशिएंसी माने कार्य करने की क्षमता जो होगा इसकी 3 हो जाएगा। उसी तरह इसका 9 × 18 यानी कि 2, यानी कि एफिशिएंसी जो है यानी क्षमता, ए की क्षमता 5 है और ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। तो दोनों मिल के तो ए प्लस बी जो होगा दोनों मिल के आपका 3 + 2 यानी कि 5। तो दोनों का एफिशिएंसी 5 है, टोटल काम कितना करना 18। तो जो आपका कितना दिन लगेगा, तो 18/5 यानी कि 3 × 5 = 15, 6 × 5 = 30, माने 3.6 डेज में ये काम पूरा दोनों मिलके कंप्लीट कर देंगे, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी तरह के क्वेश्चन इससे पहले भी मैं करा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ और रीजनिंग का, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ से भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया गया है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसीलिए आप उन वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। और इस लेक्चर को जो है कंटिन्यू, जो भी आएगा उसको भी आप कंटिन्यू देखते रहें और कंसेप्ट को सीखें। कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A train is traveling at a rate of 45 km/h. How many seconds it will take to cover a distance of 4/5 km? एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि समय इक्वल टू दूरी बाई 4। तो समय निकालना है। समय निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस कितना दिया है 4/5, ठीक है, और ठीक है 4/5 दिया हुआ है, और स्पीड जो है आपका मैंने 45 दिया। तो ये आपका आ गया टाइम, जो समय आ गया आपका घंटा में आ गया। ये क्या हुआ, ये जो है आपका आवर में है यानी घंटा में है। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये जो होगा आपका पूरा आप सेकंड में आ गया। इसको कट कीजिए तो 12 × 5 = 60, ठीक है, 3 × 4 = 12, 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60, यानी कि 4 × 4 = 4, यानी 4 का क्यूब यानी कि 64 सेकेंड। तो 64 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको सभी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में एवरेज क्वेश्चन ही आते हैं, इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं आता। मुश्किल से 10% क्वेश्चन होगा जो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का रहता है, बाकी मॉडरेट से एवरेज लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं, जो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। 7/6, 7/9, 4/5, 5/7। निम्न भिन्नों में कौन सी सबसे छोटी है। तो सबसे पहले इसको जब करना है तो सबसे पहले 2 को कंपेयर करना है। इन 2 को कंपेयर करेंगे, देखेंगे इसमें कौन बड़ा है। तो सबसे पहले 7/6 और 7/9। तो 7/6 और 9 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 × 9 = 63 और 7 × 4 = 42, यानी कि ज़्यादा ये है, यानी कि 7/6 जो है ज़्यादा है 7/9 से। ये आपका एक कंक्लूजन निकल गया कि इससे ज़्यादा। आप क्या करेंगे, 7/9 और 4/5 को देखेंगे इसमें कौन सा बड़ा है। इधर करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 × 5 = 35 और 9 × 4 = 36, यानी कि
इसमें क्या है 4/5 जो है 7/9 से ज़्यादा है। ठीक है, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। अब क्या करना है कि 7/9 को कंपेयर करना है। अब क्या करना है 7/9 और 5/9 करना है, यानी कि 7/9 और 5/7 यानी कि 49 हो गया। 7 से 2 49 और 5 9 45, यानी कि 7/9 जो है 5/7 से भी ज़्यादा है। तो सबसे कम क्या हो गया, इस तरह को सीरीज में बैठाएंगे, यानी कि 7/6। अब देखिए 7/6 ज़्यादा है, अब इसमें कंपेयर करेंगे तो ये वाला ज़्यादा है, यानी कि 4/5 ज़्यादा है, यानी कि 4/5 इससे ज़्यादा है। उसके बाद क्या है 7/9, तो 7/9 ज़्यादा है 5/7 से, यानी कि 7/9 और इधर 5/7। तो इस तरह सीरीज, इस तरह आपको सॉल्व करना है, जो सिंपल बेसिक है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे तो बहुत सारा मेथड है, लेकिन उसमें आप कन्फ्यूजन हो जाइएगा। ठीक है, अगर और आपको मेथड जानना है इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये मेथड जो आपका सबसे सरल है, और जितना आप मैथमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उतना आपके लिए आसानी है। ठीक है, तो इस तरह यानी पूछा क्या सबसे स्मॉलेस्ट, यानी कि 5/7, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a स्टार b इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस ab देन 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 इज इक्वल टू। तो इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले a स्टार a और b स्टार इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस ab दिया है, तो 3 स्टार 5। ठीक है, तो 3 स्टार यानी कि 3 यहाँ पर a हो गया, और 5 जो हो गया b हो गया। 2a यानी कि 2 × 3, ठीक है, माइनस 3b क्या है यहाँ 5 है, 3b प्लस 3 × 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6, इसको 15 प्लस 15, तो यहाँ से 15 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। उसी तरह 3 स्टार ये 5 स्टार 3, तो 5 यानी कि a हो गया, आपका a हो गया, a b हो गया। ठीक है, तो 5 यानी कि 2a यानी कि 2 × 5, ठीक है, माइनस 3 × 3 यानी कि 3 × 3 प्लस 5 × 3, इधर से हो गया 10, इधर 9, 3 3 9 और 15। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 10 में 9 गया 1, 15 1 16, ये दोनों को जोड़ देंगे, 16 10 16 6 22, तो 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको देखना है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, sec थीटा प्लस tan थीटा बाई sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 5/3 देन द sin थीटा इज इक्वल टू। तो sec थीटा tan थीटा दिया हुआ, ये देखिए एसएससी सीजीएल टियर 1 एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा क्या साइन का, सबसे पहले इसको साइन में कन्वर्ट करना है। तो sec थीटा को क्या ले सकते हैं 1/cos थीटा, ठीक है। उसी तरह tan थीटा को ले सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। उसी तरह इसको लिख सकते हैं sec थीटा को 1/cos थीटा माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा दोनों तरफ एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 1 प्लस sin थीटा और इधर से भी 1 माइनस sin थीटा, और cos थीटा ऊपर भी जाएगा, इसका जो एलसीएम होगा cos थीटा ऊपर नीचे कट जाएगा, यानी कि 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू 5/3। अब इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस 3 sin थीटा, इधर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 5 sin थीटा। अब इधर ले आएंगे, इसको ले आएंगे तो 8 sin थीटा, और इधर हो जाएगा आपका 2, यानी कि sin थीटा इक्वल टू 1/4, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन का सीरीज अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर जितना हो सके उतना शेयर करें, और आपको इस तरह के कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन मिलेगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेली मिलेगा। तो
जितना हो सके उतना दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ अब तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर का अपडेट मिल जाएगा और जीके से रिलेटेड नोट्स भी मिलेगा। और क्लास का जो PDF होगा, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगा। और टेस्ट भी आपको मिलेगा, टेस्ट का लिंक भी आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। पहले से भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारा 8 से 9 टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें और शेयर करें। और यही इन्फॉर्मेशन देना था ताकि आप लोग लगे रहें और अच्छे से तैयारी करें और एकदम जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें, उससे क्या होगा, आपको बहुत सारा क्वेश्चन का कंसेप्ट पता चलेगा और आइडिया लगेगा किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।